गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की क्लासें लगातार पढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों पर ठीक ठाक होंगे और लगातार आप स्टडी से जुड़े हुए हैं। एक बात मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूं कि आप जो भी वीडियो खोलते हैं उसे ओपन करते हैं, पूरी कंटिन्यू देखा करें, तभी आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाएंगे। और उनके साथ चलते ही आपके लिए मैं एक नया चैप्टर लाया हूं। उस चैप्टर का नाम है यूज़ ऑफ फाउंड ऑफ। क्या है? यूज़ ऑफ फाउंड ऑफ। फाउंड नहीं बोलना है। जो फाउंड शब्द है वो फाइंड वर्ब है, उसके सेकंड फॉर्म फाउंड है, ये फाउंड है, FOND फाउंड, यानी कि शौकीन होना। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने के शौकीन होते हैं। कोई खेलने का शौकीन है, कोई ताश खेलने का शौकीन है, कोई पढ़ने पढ़ाने का शौकीन है। जब हम ये चीज़ बताते हैं उस कंडीशन में आप इस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर का। तो वाक्य बनाने का जो तरीका रहेगा, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, फॉन्ड ऑफ। और फॉन्ड ऑफ के बाद जो मेन वर्ब आएगी, सेंटेंस की क्रिया रहेगी बच्चों, उसमें आपको ING लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। कौन से के लिए? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। और देखें ऑफ, जब भी कभी आपको ये ऑफ दिखता है, किसी वर्ब के साथ ऑफ आता है, यानी कि एक प्रेपोजिशन है, टू के साथ लगभग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अन्य प्रेपोजिशन के बाद यदि कभी भी वर्ब आती है तो आप उस वर्ब के साथ आप ING लगाएंगे। प्रेपोजिशन के साथ अगर वर्ब आती है तो उसमें क्या लगाएंगे आप? ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज़ करना है, ये याद रखेंगे। प्रेपोजिशन प्लस V1 प्लस वर्ब में ING। राम पढ़ने का शौकीन है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। तो यानी कि राम एक वचन है। जब भी कोई आपका सिंगुलर पर्सन होगा उसके साथ आप वर्तमान में लगाएंगे इज, ये साथ साथ लिखते रहेंगे। सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, पास्ट में आई के साथ और सिंगुलर के साथ वाज, और पास्ट में प्लूरल के साथ वर, आई और वी के साथ शल, और बाकी सभी के साथ आप लगाएंगे विल। क्लियर है? राम एक वचन है, सिंगुलर पर्सन। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, राम शौकीन है, यानी कि राम वो है, राम इज। तो शौकीन की इंग्लिश क्या है? फॉन्ड। फॉन्ड। तो एक शब्द बीच में देखो कहा आ रहा है, कहा। इसी कहा की इंग्लिश ऑफ है। राम इज फॉन्ड ऑफ क्या करने का? पढ़ने का। राम इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। वे गाना गाने के शौकीन थे, यानी कि पास्ट की बात चल रही है और बहुवचन है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ आप लगाएंगे वर। दे वर फॉन्ड ऑफ, they were fond of singing a song। हम क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं, यानी कि वर्तमान में आप क्या काम करने के शौकीन हैं? प्रेजेंट में हम, यानी कि बहुवचन है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल। प्लूरल के साथ प्रेजेंट में आप लगाएंगे आर। वी आर फॉन्ड ऑफ क्या करने के? क्रिकेट खेलने के। फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। वी आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। वे पढ़ाने के शौकीन थे, यानी कि बीते हुए समय में, पास्ट में वो क्या करने के शौकीन थे या कोई क्या करने का शौकीन था, उस केस में आप लगाते हैं वॉज और वर का प्रयोग करेंगे। ये पास्ट के लिए है और ये प्रेजेंट के लिए है। दे वर फॉन्ड ऑफ पढ़ाने के, टीचिंग। दे वर फॉन्ड ऑफ टीचिंग। राम यह कार्य करने का शौकीन है
राम इज फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। तो बच्चों साथ में नेगेटिव सेंटेंस हैं, जब इसमें हम नेगेटिव का यूज़ करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब के साथ आप नॉट का यूज़ करेंगे और आप नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। हाँ, फ्यूचर में विल और शैल के बीच में नॉट आएगा, ध्यान दें, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। वह खेलने का शौकीन नहीं है, ही इज नॉट fond of playing। वे मांस खाने के शौकीन थे, they were fond of क्या करने के, खाने के, खाना वर्ब है, टेकिंग या आप ईटिंग भी लगा सकते हैं, मीट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स वे मांस खाने के शौकीन नहीं थे, यहाँ पर आप नहीं वर्ड यूज़ कर लेंगे तो आप लगा देंगे दे वर नॉट। क्या लगा देंगे? दे वर नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग मीट। तो सेम स्टूडेंट्स आप अपने पास से कम 20-25 वाक्य इस प्रकार के बनाएं। कौन क्या करने का शौकीन है? आप खुद के बारे में सोचिए। आपको मैं गाड़ी चलाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। आप बोलिए मैं एक अच्छा घर रखने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ हैविंग अ गुड हाउस। आप बोलें मैं नॉवेल पढ़ने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग द नॉवेल्स। या बोलेंगे मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू वॉक विद माई फ्रेंड्स। तो आप इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका है स्टूडेंट्स वो रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। इंटेरोगेटिव वाक्य बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, एक यस और नो वाले और दूसरे जिसका हम कारण बताते हैं। तो आपके सामने यस नो वाले वाक्य हैं। जिन वाक्यों का जवाब आप हाँ और ना में दें वहाँ पर आप क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। मैं हर वीडियो लेक्चर में ये बताता हूँ कि जिन वाक्यों का जवाब आप हाँ और ना में देंगे वहाँ पर जो ये क्या शब्द आता है इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, व्हाट होती है वो नहीं लिखेंगे आप। जहाँ पर आपका जवाब हाँ और ना में नहीं मिलता है वहाँ पर इसके आप इंग्लिश लिखते हैं। सेंटेंस देखें आप, ये रूल है, ये प्रेजेंट के लिए है, ये पास्ट के लिए है। दूसरा रूल लिखा है मैंने फ्यूचर के लिए, वो इसलिए अलग लिखा है क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद कुछ नहीं है, सिंपल है। सिर्फ फ्यूचर का रूल अलग है, बाकी प्रेजेंट और पास्ट का रूल मैंने एक साथ लिखा है। क्या राम खाना बनाने का शौकीन है? आपका जवाब मिला यस, आप ये भी कह सकते हैं नो। अब आपको भी डिपेंड करता है कि आप हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। ठीक, तो कितने हैं राम? यहाँ पर एक है, सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इज आएगा, इज राम फॉन्ड ऑफ खाना बनाना, फॉन्ड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। क्लियर है? क्या वे खेलने के शौकीन थे? तो पास्ट की बात है तो ज़्यादा के साथ क्या आ जाएगा बच्चे? वर आएगा, वर दे fond of playing। क्या वह गाने का शौकीन होगा? तो फ्यूचर में
तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल ही बी। तो देखें सब्जेक्ट के बाद आपने बी लगाना है, विल ही बी फाउंड नहीं बोलना है बच्चे, फाउंड, फाउंड नहीं फाउंड, फाउंड ऑफ, फाउंड फाइंड वर्ब की क्रिया है, फाइंड मैंने पाना, उसके सेकंड थर्ड फॉर्म फाउंड है, यहाँ पर फाउंड है, फाउंड। ही विल ही बी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। तो स्टूडेंट्स ये सिंगुलर प्लूरल मैंने अफर्मेटिव में बता दिया है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं जिनका जवाब हाँ ना में मिलता है। इस प्रकार से सारे बच्चे जो भी इंग्लिश की क्लासें लगातार देख रहे हैं वो लगातार देखते रहें, और अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो आप ज़रूर पूछा करें, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर सीरीज में नीचे रहता है वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। और किसी बच्चे का कोई भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं, मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन साथ साथ एक बात ध्यान रखें, मेरा जो मेन उद्देश्य है वो एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। और स्टूडेंट्स प्लीज़ आप हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करा करें, शेयर जरूर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आने वाले कॉन्सेप्ट रहते हैं वो आप तक जरूर पहुंच सकें। और थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।